ठीक है क्लास, देखिए मैं स्क्रीन शेयर ऑन कर दिया मैंने। एक्चुअली वो लाइव मीटिंग था ना, लाइव में रिकॉर्डिंग ज़्यादा अलाउ करता नहीं है। ठीक है, शेड्यूल करना पड़ता है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक सब हम आराम से करेंगे डिस्कस, जो आपके डाउट है। राइट, आज थोड़ा सा हम जो मीनिंगफुल है उसे इंक्लूड करते हैं और उसी को फाइनली कंक्लूड करेंगे। तो कैंडिडेट, हम यहाँ पर सीख रहे हैं AWS। AWS की हमें रिक्वायरमेंट क्यों है, इस चीज़ों को हम समझेंगे। राइट, तो मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। देखिए, मुझे एक बात बताओ प्रियांशु, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि मेरे सिस्टम में कुछ फाइल पड़ा है, आप इसे एक्सेस करके दो मुझे, तो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, हमें क्लाउड स्टोरेज या क्लाउड कंप्यूटिंग की हमें जरूरत इसीलिए पड़ती है सो दैट हम ऑन रिमोट, रिमोट मतलब हम कहीं पर भी बैठे हुए हैं। ठीक है, और रिमोट कनेक्शन के थ्रू अगर मुझे कहीं से कुछ डेटा पुल करना है या मुझे कोई भी वर्क करना है, चाहे मुझे सॉफ्टवेयर यूज़ करना हो, चाहे मुझे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आपस में कनेक्टेड हो, मुझे कोई सिस्टम यूज़ करना हो, और ये सारा ऑन रिमोट हो। ऑन रिमोट का मतलब कि मैं यहाँ पर नोएडा में बैठा हूँ और मुझे ये सारी चीज़ें एक्सेस करनी है दुबई पे बैठ, ये दुबई में ये मेरे सिस्टम रखे हुए हैं, वहाँ पर ये मुझे एक्सेस करना है। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। राइट, जो स्टैटिक डिवाइस है वो मेरे को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्लाउड स्टोरेज की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है कि हम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम कहीं भी बैठ बैठ के किसी भी सिस्टम को क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी सिस्टम हम यहाँ पर एक्सेस कर सकती हैं। जैसे नो, ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग जो भी हम हमारे पास रिक्वेस्ट है उस पर हम काम कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑनलाइन जो हम यहाँ पर नेट बैंकिंग यूज करते हैं, नेट बैंकिंग आप फोन से यूज करो, चाहे वेब पेज पे जाके यूज करो आप, या फिर आप नेट बैंकिंग जो है आप कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज कर रहे हो, या नेट बैंकिंग आप कार्ड के थ्रू यूज कर रहे हो, इन सब में जो हमारा वेबसाइट है या इन सब का जो हमारा डेटा है, जैसे कि आपका अकाउंट मान लेते हैं सेक्टर 18 के HDFC बैंक में आपने अकाउंट ओपन किया, तो क्या ये मैंडेटरी है कि आप उसी सेक्टर के बैंक में जाकर के मनी विड्रॉ कर सकते हैं, जो कि पुराने टाइम में होता था? ये दिक्कत आती थी ना पहले। ठीक है, बट अब तो ऐसा नहीं है, आप कहीं से भी कनेक्ट होकर के कहीं से भी मनी एक्सेस कर सकते हैं। यस या नो गाइस? ठीक है, सो रीजन इज क्योंकि ये जो नेट बैंकिंग है और ये जो बैंकिंग सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं हमारा किस पे स्टोर हो चुका है? क्लाउड पे स्टोर हो चुका है। सो क्लाउड इज लाइक कि हम ना कुछ बाय करते हैं ऑन रेंट, और उस रेंट पर ही हम अपने चार्जेस को पे करते हैं। बाय करते हैं ऑन रेंट, और बाय करते क्या है, हम सिस्टम को बाय कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को बाय कर सकते हैं, ठीक है, स्टोरेज को बाय कर सकते हैं, यहाँ पर हम सर्वर्स को बाय कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हम एक्सेट्रा यहाँ पर बाय कर सकते हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने मेन मेन चीजें लिख दी हैं, तो एक्सेट्रा में जो इसके इन डेप्थ की चीजें होती है वो सब हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इन सारे सिस्टम को जो प्रोवाइड करे वही टॉपिक मेरा क्या कहलाता है? क्लाउड टॉपिक कहलाता है। क्लाउड का यहाँ पर बादलों से लेना देना नहीं है, यहाँ पर क्लाउड का लेना देना है हमारे सर्विसेज से लेना देना है, कि हम कोई भी वर्क कर रहे हैं वो सारा क्लाउड पे रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल गूगल ड्राइव जो आप यूज करते हैं, राइट, अगर मेरा फोन इनकेस खराब हो जाए या चोरी हो जाए, तो जो मेरे ड्राइव पे फाइल्स हैं क्या वो भी डैमेज हो जाएंगे? बताओ गाइस। नो सर। ठीक है, जो हम यहाँ पर जीमेल यूज करते हैं, क्या जीमेल को यूज करने के लिए क्या हमने अपने सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था क्या? यस या नो बताओ? नहीं किया था ना। लेकिन हम जीमेल को गूगल पे जाते हैं, जीमेल लिखते हैं, जीमेल यूज हो जाता है हमारा। ठीक है, सो सेम एज इट इज ये भी सर्विस मेरा क्लाउड का ही सर्विस है। ये जीमेल सर्विस भी जो मैं यूज कर रहा हूँ ये भी क्लाउड का ही सर्विस है। अब सवाल ये कि हम यहाँ पर क्लाउड सीख क्यों रहे हैं? क्योंकि पुराने टाइम में क्या होता था, पुराने टाइम में हमारा ऑन प्रेमिसेस, यानी कि प्रेमिसेस के अंदर ही सारी चीजें रखी जाती थी। प्रेमिसेस का मतलब है हाउस, बिल्डिंग या कोई भी जगह जहां पर आप अपना कुछ भी बना रहे हैं। प्रेमिसेस यहाँ पर सर्वर्स का मतलब है, जैसे आप लोग कॉलेजेस में आपने देखा होगा एक सर्वर रूम रहता था, यस या नो? उस सर्वर रूम में वही बंदा अलाउड होता था जो उस सर्वर पे काम करता है कि नहीं है गाइस? ठीक है, और बट दिक्कत यह है कि फॉर एग्जाम्पल अगर सम हाउ मान लेते हैं किसी रीजन से उस दिन उस कॉलेज का सर्वर स्टक हो गया, उस कॉलेज का सर्वर अगर किसी रीजन से उस दिन स्टक हो गया, तो क्या वो डेटा बाहर आ पाएगा? या मान लेते बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, अर्थक्वेक आ गया, अभी बीच में अर्थक्वेक आया था, आप लोगों को पता था? नोएडा दिल्ली से कोई है? यस सर। है ना? अब मान लेते हैं कोई बहुत हैवी अर्थक्वेक आता, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती, सर्वर सब तो बैठ जाते हैं हमारे, डिस्ट्रॉय हो जाते, तो उस केस में डेटा तो हमारा खराब हो जाता।
डेटा तो लॉस हो जाता है हमारा, है कि नहीं है? तो इन्हीं सबको हमने क्या कर दिया, क्लाउड में शिफ्ट कर दिया। तो अंशिका यहाँ पर क्लाउड का क्या मतलब है कि इन्हीं सर्वर को हमने, कोई मार्केट में बिग प्लेयर्स हैं जो इन सर्वर को क्या करते हैं, रेंट पे हमें यूज करने के लिए देते हैं। उन बिग प्लेयर्स का नाम अभी बताऊंगा, और उन्हीं बिग प्लेयर्स को मैंने कुछ पैसा दे करके, ठीक है, उन्हीं बिग बिग प्लेयर्स को मैंने कुछ पैसा दे करके उनसे सर्वर्स मैंने क्या कर लिया, रेंट पे बाय कर लिया। और वही कॉन्सेप्ट मेरा यहां पर कहलाया, क्या कहलाया गाइस, क्लाउड कॉन्सेप्ट कहलाया। कैसे कि अगर यहाँ इंस्टीट्यूट का सर्वर कोलैप्स हो जाता तो कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ सकती थी, बट इन्होंने क्या किया, ऑन प्रेमाइसिस सर्वर ना बना करके क्लाउड पे स्टोरेज बाय कर लिया। अब क्लाउड पे स्टोरेज बाय करने का फायदा क्या हुआ कि ना ही इन्हें कोई लैपटॉप परचेज करना पड़ा, यस या नो, कोई लैपटॉप परचेज करना पड़ा क्या इन्हें चलाने के लिए? नो नो नो। सर। ना ही इन्हें कोई सर्वर परचेज करना पड़ा। सर्वर एक काइंड ऑफ इट मींस सीपीयू, जो कि डेटा को सर्व करने में मुझे हेल्प करेंगे, ठीक है। ना ही इन्हें लोकेशन बाय करनी पड़ी, कोई लैंड इन्हें ऑक्यूपाई नहीं करना पड़ा। तो इन सब का कहीं ना कहीं जो ओवरऑल एक्सपेंस था, वो ओवरऑल एक्सपेंस आपका क्या हो गया, कहीं ना कहीं मंथली एक्सपेंस में आपका फिक्स हो गया। मंथली एक्सपेंस का मतलब है कि थोड़ा सा पैसा रेंट पे करो और उसे यूज करो। यस या नो गाइस, बताइए कोई डाउट? मार्केट में एक टर्म है जिसको हम कहते हैं कोवर्क। आपने कोवर्क के नाम सुना है, कोवर्क स्पेस? क्लास नाम सुना है इसका कभी आप लोगों ने, कोवर्क स्पेस? बताइए। नो सर। नहीं सुना है? बाकी कैंडिडेट्स कोवर्क के बारे में नहीं जाना है? प्रियांशु, हार्दिक, देखिए जब कोई सर कंपनी डेटा स्टार्ट, हाँ नहीं नहीं, ये डेटा से कोई लेना देना नहीं है इसका। जब कोई कंपनी स्टार्ट होती है, फॉर एग्जांपल प्रियांशु अपनी कंपनी बनाना चाह रहा है। प्रियांशु, आप चाहते हो कि स्टार्टिंग में कंपनी के जो एम्प्लॉयज है उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, उनको लाइट अच्छी मिले, चेयर्स अच्छा मिले, जो आपका फर्नीचर्स का काम है वो अच्छा मिले, बिल्डिंग अच्छी हो, सब कुछ सर्विसेज अच्छा हो, एसी अच्छा हो, सेंट्रलाइज्ड हो, इलेक्ट्रिसिटी की पूरी सर्विस हो। बट आपका बजट नहीं है प्रियांशु, तो क्या वो सर्विस आप प्रोवाइड कर पाएंगे, बताइए? बोलिए प्रियांशु। सर। नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। तो इसीलिए मार्केट में आजकल कुछ कंपनीज आ गई हैं जिन्हें हम कोवर्क कंपनीज कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? कोवर्क स्पेस प्रोवाइडिंग कंपनीज। ये क्या करती है, ये एक ना बहुत बड़ा सा बिल्डिंग बना देती है। सबसे पहले क्या करती है, ये एक बहुत बड़ा सा बिल्डिंग बना देती है, लाइक दिस, यहाँ दिख नहीं रहा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक बिल्डिंग है हमारी, ठीक है अंशिका? यस सर। अब इस बिल्डिंग यस में क्या सर। होगा, इस बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर्स होंगे, और उस अलग अलग फ्लोर्स में अलग अलग क्यूबिकल्स पार्ट डिवाइड होंगे, जैसे एक रूम होगा, दो रूम होगा, तीन रूम होगा। अब जिस कंपनी के पास जितना बजट है, अगर किसी के पास बजट है तो वो पूरा फ्लोर बाय कर सकता है। बाय नहीं करना है, रेंट पे करेगा। क्या करेगा गाइस? रेंट पे करेगा। अगर किसी के पास कम बजट है तो वो एक छोटा सा ऑफिस बाय कर सकता है, या किसी के पास और कम बजट है तो वो यहाँ पर क्या कर सकता है, एक छोटा सा पोर्शन बाय कर सकता है, जिसे हम कहते हैं क्यूबिकल। यहाँ पर कोवर्क में क्यूब जो होता है ना, ये क्यूब्स यानी छोटा सा स्पेस, इतना स्पेस बाय कर लिया किसी ने, किसी कंपनी को बस इतने स्पेस की जरूरत है तो उन्होंने इतना स्पेस बाय कर लिया। ये बात समझ में आया? यस या नो? हाँ, यस नीचे सर। हो रही है संजीत क्लास, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ भाई प्रियांशु, इस तरीके से आपको पूरी बिल्डिंग तो परचेज नहीं करनी पड़ी, है ना? ना ही आपको यहाँ पर बस बाकी जो बेसिक फैसिलिटीज थे, इलेक्ट्रिसिटी का आपका फैसिलिटीज हो गया, या फिर बेसिक लिफ्ट का हो गया, स्टेयर का हो गया, या जो आपके एक्स्ट्रा होते हैं, राइट, है ना, वॉशिंग रूम, या आपका बाकी जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं, वो सब आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। आप अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करेंगे? आप अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे आपने जो स्पेस बाय किया, उस स्पेस को सजाने में, उस स्पेस पे वर्क करने में। यस या नो? सेम एज इट इज बड़ी बड़ी जो बिग प्लेयर्स कंपनी है, वो क्या करेगी, वो कहती है कि भाई आप एक काम करो ना, आपको आपके लैपटॉप में, जैसे मेरे लैपटॉप में स्पेस है 512 जीबी का स्पेस है, तो मैं कितना फाइल रख सकता हूँ अंशिका इसमें? 512 जीबी। अगर मैं बोलूं अचानक से आज डेटा आ गया, 100 टीबी का डेटा आ गया, तो क्या इस सिस्टम में मैं रख सकता हूँ, बताइए? अपने लैपटॉप में रख सकता हूँ मैं? नहीं रख सकता। नो सर। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मार्केट में जाना पड़ेगा और मुझे बाय करना पड़ेगा। बट ये तो मेरे लिए कॉस्टली हो गया, क्यों भाई प्रियांशु? भाई ये तो यस सर। आया है ना, आज डेटा आया, लेकिन अब कल नहीं आएगा इतना डेटा, कल हो सकता है इससे कम आए। तो क्या मैं 100 टीबी का हार्ड डिस्क जाके मार्केट से बाय करके अपने लैपटॉप में फिट कर लूं? और क्या मैं ये उम्मीद रखूं कि डेली इतना ही डेटा आएगा मेरे पास? नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए मुझे कॉस्ट बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा। यस या नो? तो जो बिग प्लेयर्स है उन्होंने कहा भाई आप ये काम कर ही क्यों रहे हो, आपको डेटा स्टोर करना है ना, चलो हम आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं?
सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और वो सर्विस का नाम क्या होगा? क्लाउड सर्विस होगा। क्लाउड सर्विस का मतलब है कि आप हमें कुछ पैसा पे कर लो रेंट पे, और आपको क्या यूज करना है? आपको सिस्टम यूज करना है, आप सिस्टम यूज कर लो। आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है, आप वो यूज कर लो। आप एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना चाहते हैं, आप वो यूज कर लो। ये बात क्लियर है गाइस? आपको कोई फाइल स्टोर करना है, आप स्टोरेज यूज कर लो। आपको कोई डैशबोर्ड बनाने का टूल यूज करना है, आप वो यूज कर लो। तो ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो क्लाउड प्रोवाइडर है, वो सारे मेरे क्या हैं? वो सारे मेरे बिग प्लेयर्स हैं। और इन बिग प्लेयर्स में एक प्लेयर है, उसका नाम है अमेजॉन, दूसरा प्लेयर है उसका नाम है गूगल, और तीसरा उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। कोई डाउट इसमें गाइस? अब तीनों ये जो माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, गूगल हो गया, अब ये तीनों के अपने अपने क्लाउड के सॉल्यूशन है। अच्छा, यहां तक समझ में आया ना क्लाउड की हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इतना Yes, sir. नहीं कर सकते। प्रियांशु, कोई एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट, जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, आप में से आइडिया है किसी को वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है? बताइए। हम्म। No, sir. वेबसाइट बनाने के लिए हमें फ्रंट एंड चाहिए होता है, वेबसाइट बनाने के लिए हमें बैक एंड चाहिए होता है, यस या नो? ठीक है। बैकएंड में हम कुछ फाइल्स को स्टोर करते हैं। अच्छा, एक एक ना बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, उसका नाम है ilovepdf.com। क्या इस वेबसाइट के बारे में जानते हैं आप लोग? हम्म। ये एक वेबसाइट है जो वर्ड को पीडीएफ में कन्वर्ट करती है, पीडीएफ को मर्ज करने में, एक्सेल को ये तो पीडीएफ में, पीडीएफ को है, वर्ड में कन्वर्ट कर है देती है। ना? यूज किया होगा यस। ना, कभी ना कभी सुना होगा ना। मैं लेकिन मैं रोज लेकिन हार्दिक भाई, जब इस पे मैं फाइल अपलोड करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर गया, ये मेरे से एक फाइल मांग रहा है ना, तो जब ये मैं फाइल अपलोड करता हूँ, तो क्या ये इसके वेबसाइट पे स्टोर होता है फाइल, या कहीं ना कहीं बैकएंड में स्टोर हो रहा होगा, यस या नो? तो वो जो बैकएंड में स्टोर हो रहा होगा, उस बैकएंड को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? डेटाबेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेटाबेस। अब या तो ये कंपनी अपने घर में या अपने कंपनी में सर्वर बना ले, जो इस डेटाबेस में सारे डेटा को स्टोर करे। ये बात क्लियर है? या तो ये काम कर ले, पक्का। या दूसरा, इन्होंने क्या किया? क्लाउड की सर्विस बाय कर ली रेंट पे। किससे बाय कर ली? इनमें से तीनों में से किसी पे। अब इन तीनों का क्या सॉल्यूशन है? अमेजॉन जो सॉल्यूशन देता है, उसका नाम रख दिया उन्होंने AWS। क्या नाम रख दिया? AMAZON, अमेजॉन वेब सर्विस। ठीक है। गूगल जो यहां पर सर्विस देता है, उसका इन्होंने नाम रख दिया GCP। GCP का मतलब हो गया यहां पर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। कोई डाउट गए इसमें? और माइक्रोसॉफ्ट जो सर्विस देता है, उसका उसने नाम दे दिया एज्योर। क्या नाम दे दिया? एज्योर। तो आप मार्केट में यही सुनेंगे, AWS, GCP या एज्योर। मैं सीधा यहां पर आया, मैंने यहां पर लिखा लिस्ट ऑफ पॉपुलर क्लाउड सर्विसेज, ये रन किया, तो देखिए किनका नाम आ रहा है मेरे सामने। लिस्ट की बात, टॉप 10 क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पर आए, इमेजेस पे गए, तो देखिए कुछ जाने पहचाने नाम आ रहे हैं हमारे, यस या नो? ये तीन नाम तो वही आ रहे हैं जो हमने सुना है। बताओ। Yes, sir. ठीक है। देखिए AWS, गूगल और ये एज़्योर, यही तीन की तो बात चल रही है। बाकी होस्टिंग है, आपका डोमेन रेसर है, क्लाउड, ये सब हैं, इन सब के नाम है। बट उतने नहीं है जितने ये तीन अकेले बना के बैठे हैं। क्या ये बात क्लियर है गाइस? Sir. ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये पता लगा कि हाँ यार, मार्केट में क्लाउड प्रोवाइडर तो बहुत है। क्या कोई इंडिया की तरफ से भी क्लाउड प्रोवाइडर है? बिल्कुल। डिजिटल ओशियन हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, आपका डेल का है, सेल्स फोर्स का, इनमें से इंडिया का कोई नहीं है। बट अगर हम इंडियन की बात करें, तो इंडिया में भी आपको रिलायंस कंपनी और अडानी कंपनी आपको काम करते हुए दिखेगी। अभी ये काम स्टार्ट ही किया इन्होंने। लिस्ट पॉपुलर, इंडियन पॉपुलर क्लाउड। आप लोगों ने जोहो का नाम सुना होगा। जोहो का नाम सुना है आप लोगों ने? इंडिया टॉप 10 क्लाउड सर्विसेज कंपनी। इसमें आपको एक जोहो का नाम मिल जाएगा अभी। और भी यहाँ देखिए, जोहो का नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये रहा, ये इंडिया से है। ठीक है। ये आपको सर्विस प्रोवाइड करती है, टॉप 10 क्लाउड कंपनीज इन इंडिया। यहाँ पर आप चेक करेंगे, तो ये AWS है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, GCP है, IBM है, ओरेकल है, डिजिटल है, अलीबाबा है। लेकिन इंडिया का इसमें कोई नहीं है। अगर मैं इंडियन कंपनीज जो सर्विस प्रोवाइड करती है, उसमें से ये जोहो है। ठीक है। और अभी आप चेक करेंगे तो जियो का खुद का अपना क्लाउड सर्विस उन्होंने लॉन्च किया, जो कि जियो क्लाउड के नाम से है। सुना था आप लोगों ने ये सब? अभी नहीं सुना है ना? ये No, sir. लास्ट ईयर मीटिंग हुआ था, इन्होंने
और इन्होंने अनाउंस किया था, और अनाउंस में देखिए क्या लिखा है इन्होंने, अनाउंस में लिखा है रिलायंस जियो AI क्लाउड वेलकम, और 100 GB तक का कितना स्टोरेज फ्री है हमारे लिए, जियो यूजर के लिए 100 GB तक का स्टोरेज फ्री है। तो क्या इससे इंडियन कम्युनिटी में लोगों को आइडिया मिलेगा, वो यूज करेंगे इसे, बिल्कुल यूज करेंगे, है कि नहीं है। इससे इनको क्या सर। फायदा होगा कि डेटा इनके पास रहेगा, राइट। और आप लोग ये सोचते नहीं है कि भाई कंपनी के पास डेटा रहता है तो वो उसका मिसयूज होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन बहुत इनडायरेक्टली तरीके से होता है, डायरेक्टली तरीके से नहीं होता, ठीक है। कोई डाउट इसमें। बट सिक्योरिटी रहता है, बहुत सारी चीजें भी रहती है, और इनका पर्पस मेन ये नहीं है कि डेटा लीक कराने के लिए हम आपको फ्री में दे रहे स्टोरेज। इनका मेन पर्पस ये है कि अभी फ्री में यूज करो, बाद में तो पे करोगे, यस या नो भाई, ठीक है। सर। तो अब ये सारी सर्विसेज मुझे बनानी है। अब मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, प्रियांशु भाई मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया और कंपनी के पास में गया और मैंने बोला ये मेरा सॉफ्टवेयर है, आप अपने सिस्टम में क्या कर लो, इसे इंस्टॉल कर लो। क्या कर लो गाइस, इंस्टॉल कर लो सिस्टम में। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए आपके पास 100 क्लाइंट है, तो क्या आप 100 कंपनी में जाके बार बार इंस्टॉल कराएंगे क्या प्रियांशु। और मान लेते हैं अगले ही मंथ में, नेक्स्ट मंथ में आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, तो क्या आप दोबारा जाकर के इंस्टॉल कराएंगे उसे, बोलिए। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। कंपनी को डाउट आएगा कि भाई पता नहीं क्या इंस्टॉल करा रहा है, कहीं डेटा ना लीक हो जाए हमारा, है कि नहीं है। तो आप बोलोगे कि यार हमारा जो सॉफ्टवेयर है ना वो वेबसाइट पे रखा हुआ है, कहां पर है वो सॉफ्टवेयर, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो जो वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर हो जाता है ना उसे हम कहते हैं सैस प्रोडक्ट। क्या कहते हैं उसे, सैस। नाम सुना है ये सब आपने। हम्म। सॉफ्टवेयर एज अ प्रोडक्ट, जैसे कि ये जो जीमेल है ना, क्या जीमेल के लिए कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था क्या हमने, ऑनलाइन सर। पे जीमेल लिखा और हम ये यूज कर पा रहे हैं। लेकिन बैग ये अपने आप में है तो सॉफ्टवेयर ना, लेकिन ये क्योंकि वेबसाइट बेस्ड है इसीलिए ये सैस प्रोडक्ट हुआ हमारा, ठीक है। जैसे जीमेल इसका एग्जांपल हुआ। आजकल जितने भी ऑनलाइन गेम है, अच्छा आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, ये नेटफ्लिक्स का नाम सुना है, ठीक है। यस सर। प्राइम का नाम सुना है आप लोगों ने, है कि नहीं है भाई। और बाकी जो भी आपके OTT प्लेटफॉर्म है इन सबका नाम आपने सुना होगा। नेटफ्लिक्स में करोड़ों यूजर्स हैं। लेट मी टेक एग्जांपल, अगर 10 करोड़ यूजर हैं तो क्या 10 करोड़ यूजर, और यहां पर मान लेते हैं 10 करोड़ यूजर का डेटा, और दूसरा इनके पास मान लेते हैं 1 लाख से ज्यादा इनके पास वेब सीरीज है, क्या इतना डेटा ये अपने सर्वर में रख पाएंगे क्या, इतना अगर ये अपने सर्वर में रखने बैठ गए तो इनको तो बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ेगा। तो यहां पर ये भी क्या करते हैं, ये नेटफ्लिक्स भी आपका जो है वो सर्वर बाय कर लेती है। नेटफ्लिक्स यूजेस विच क्लाउड, देखिए मैंने बस नेटफ्लिक्स लिखा, गूगल हमारी बात सुन रहा है क्या, नहीं। बट इसने हिंट क्यों दिया, ऐसे ही दिया, ठीक है। तो नेटफ्लिक्स क्या यूज कर रहा है गाइस, बताओ। AWS को यूज कर, ठीक है। AWS को एज अ सर्विसेज यूज कर रहा है, जितना भी कंप्यूटेशनल, क्योंकि आप करोड़ों यूजर एक बार में आकर के भी नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन को ऑन करते हैं तो भी वो नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन हैंग नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, Amazon प्रोवाइड कर रहा है। नेटफ्लिक्स का जो एप्लीकेशन है वो किस पे रन कर रहा है, क्लाउड पे रन कर रहा है। क्लाउड पे रन करने का मतलब है उसको रन करने के लिए कोई हमें सिस्टम की इंटरनली रिक्वायरमेंट नहीं है। बताइए कोई डाउट इसमें, यहां तक क्लास कोई कंफ्यूजन। नो सर। नो सर। कोई डाउट तो नहीं ना, 1 मिनट वेट करना, ठीक है। ठीक है चलिए, एक्चुअली एक क्लास था अभी, उसको 5 मिनट के लिए मैंने आगे शिफ्ट किया अभी, ठीक है। तो ये जितने भी मेरे सर्विसेज हैं ये सारे हम क्लाउड पे यूज करते हैं। अब सवाल ये है कि अब हमें क्यों यूज करने की जरूरत है। क्लाइंट का जो डेटा, हम डेटा एनालिस्ट के फील्ड में काम कर रहे हैं मान लेते हैं, तो क्लाइंट का डेटा कहां पर हो सकता है, क्लाइंट का डेटा सर्वर पे हो सकता है, क्लाइंट का डेटा वेबसाइट पे हो सकता है, और क्लाइंट का डेटा क्लाउड पे हो सकता है। कहाँ हो सकता है क्लाइंट का डेटा, यहाँ पर। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये डेटा को हम गेट कर सके। अगर मैं मशीन लर्निंग मुझे आता है फॉर एग्जाम्पल, और मशीन लर्निंग में मैंने कोई मशीन लर्निंग का मॉडल बनाया, यानी कोई कोड बनाया मैंने, और उस कोड को मैं वेबसाइट पे रन करना चाहता हूं, तो क्या वो कोड तो मेरे सिस्टम में है, वो कोड कहाँ रखा हुआ है गाइस, वो मेरे सिस्टम में। बट मैं क्लाइंट के वेबसाइट पे उसे रन करना चाहता हूं, तो क्या मैं अपना सिस्टम ले जाके घूमता रहूं हर जगह, या मैं अपने मशीन लर्निंग के मॉडल को मैं कहां पर डिप्लॉय कर दूं, कहां पर होस्ट कर दूं, क्लाउड पर होस्ट कर दूं। और जब जब मुझे ये मॉडल यूज करना होगा तब तक मैं क्लाउड से पिक करके ये काम कर लूं। तो क्लाउड इज जस्ट लाइक अ आपका सर्विसेज,
जस्ट लाइक अ स्टोरेज इन विच यू कैन परफॉर्म एनी टास्क जो आप अपने सिस्टम पे परफॉर्म करते हैं। आपको ऑनलाइन पाइथन चलाना है, आप ये ऑनलाइन पाइथन चला सकते हैं। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बनाना है, आप क्लाउड सर्विस का यूज करके ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ऑनलाइन ही डिप्लॉय करना है, ऑनलाइन डिप्लॉय कर सकते हैं। बताइए कोई डाउट इसमें? तो जो एमएल इंजीनियर है, डेटा एनालिस्ट है, आपका एआई इंजीनियर है, डीप लर्निंग इंजीनियर है, या जितने भी सॉफ्टवेयर्स बनते हैं वो सब इन्हीं सारे क्लाउड सर्विसेज का यूज करके बनते हैं। मार्केट में 3 पॉपुलर क्लाउड्स हैं, जिसमें से हम किसका इंट्रोडक्शन लेंगे गाइस? एडब्ल्यूएस का लेंगे। अब इसमें क्लाउड के जो सर्विसेज है, अब ये जो एडब्ल्यूएस है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रियांशु, आवाज आ रही है आपको मेरी? हार्दिक आवाज आ रही है? हार्दिक, मैं अपने विंडोज के सिस्टम में मैं एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है एप्पल के लिए, ठीक है? और एप्पल के लिए मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसके लिए वर्चुअल एनवायरनमेंट मुझे एप्पल की ही जरूरत पड़ेगी। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं कौन सा सिस्टम यूज कर रहा हूं? मैं विंडोज यूज कर रहा हूं, ठीक है? तो क्या करें, नया सिस्टम खरीदने जाएं? बोलिए। या नो मैं सर। थोड़ा सा रेंट पे पैसा पे करके मैं बोलूंगा भाई मुझे वर्चुअल कंप्यूटिंग यूज करने दो, मतलब इसी विंडोज में एप्पल का एनवायरनमेंट यूज करने दो, ये काम कर सकता हूं ना? तो ये सर्विस कौन प्रोवाइड कर सकता है? एडब्ल्यूएस प्रोवाइड कर सकता है, जिसे कहते हैं इंस्टेंस बनाना, जिसे कहते हैं EC2 इंस्टेंस बनाना। क्या बनाना? INSTANC इंस्टेंस बनाना। यानी कि ऑनलाइन हम अपने क्या बना रहे हैं? कंप्यूटर्स बना रहे हैं। वो कंप्यूटर्स क्या करेंगे? वो कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरीके के हमें वर्क चाहिए वो हम कर सकते हैं। इसी AWS के अंदर में एक आपका सर्विस है, उसका नाम है S3 बकेट। क्या नाम है गाइज इसका? S3 बकेट। ये S3 बकेट आपको किस चीज में हेल्प करेगा? ये S3 बकेट जस्ट लाइक आपका गूगल स्टोरेज, आप जितना भी डेटा इसमें स्टोर करना चाहें आप वो स्टोर कर सकते हैं। जस्ट लाइक अ कंटेनर, ये जैसे है ना, ये बकेट का यहाँ पर ये 3 डायग्राम आपको शो कर रहा है। ये बताना चाह रहा है कि आप किसी भी तरीके का डेटा स्टोर कर सकते हैं। म्यूजिक फाइल हो गया, वीडियो फाइल हो गया, ऑडियो फाइल हो गया, सॉफ्टवेयर फाइल हो गया, प्रोग्रामिंग फाइल हो गया, कोई भी फाइल, दुनिया जहाँ की कोई भी फाइल आप यहाँ बकेट में स्टोर कर सकते हैं। तो अमेजोन आपको ये भी सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो अमेजोन और क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कराता है? अमेजोन ऐसे कर करके आपको 250 प्लस मेजर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। मेजर सर्विसेज कैसे? मेजर सर्विसेज और 1000 प्लस माइनर सर्विसेज, छोटे मोटे तो 1000 से ज्यादा सर्विसेज अवेलेबल है किसके पास? एडब्ल्यूएस के पास। कोई डाउट इसमें गाइस? बट इसी 250 मेजर सर्विसेज में से हमें कुछ 2-4 सर्विसेज अपने काम के देखने हैं कि एडब्ल्यूएस में सीक्वल के क्वेरी कैसे राइट कर सकते हैं, एडब्ल्यूएस में S3 बकेट को कैसे यूज कर सकते हैं, एडब्ल्यूएस में अकाउंट कैसे बना सकते हैं, एडब्ल्यूएस में ML के मॉडल को डिप्लॉय कैसे करा सकते हैं। हमारा यही पर्पस होगा। समझ में आया क्लास? कोई डाउट तो नहीं? बोलिए। नो सर। का ठीक है। तो ये जो ML मॉडल डिप्लॉयमेंट है, वैसे ये मैं नहीं रखता, बट क्योंकि अंशिका हमारे साथ कनेक्टेड है और वहां पर जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं इस वाले टॉपिक को भी कवर कर देता हूँ इधर। कोई डाउट इसमें गाइस किसी को? नो सर। पक्का? नो सर। ठीक है। अब आप में से बताइए किस किस का AWS पर अकाउंट बना हुआ है? हमें यहाँ पर फ्री टीयर अकाउंट मिलता है, जो कि 1 साल के लिए हमारा फ्री होता है। उसके लिए हमें कोई भी चार्जेस पे नहीं करने होते हैं, ठीक है? बताइए किसी का बना है आप में से? नहीं नो बनाए सर। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं आपको क्या करना पड़ेगा। फ्री क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आएगा, साइन अप का, क्रिएट AWS अकाउंट, ठीक है? यहाँ पर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की डिटेल फिल करनी पड़ेगी। वो 2 रुपए हो सकता है आपसे कट करे और बाद में रिफंड भी कर देता है। नहीं भी रिफंड करेगा तो कोई बात नहीं, 2 रुपए कट करेंगे। आप अपना डेबिट कार्ड या अपना क्रेडिट कार्ड यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा, तभी आप ये फ्री अकाउंट 1 साल के लिए यूज कर पाएंगे। तो कल हम ये अकाउंट क्रिएशन का काम करेंगे। आप लोगों के पास ये है अवेलेबल, तो ये प्रोसीड हो पाएगा। बताइए, बोलिए ओके। क्लास। ठीक है, तो कोशिश करेंगे क्रेडिट कार्ड पे काम हो, क्योंकि डेबिट थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि पैसा उसमें ओरिजिनल रहता है हमारा, राइट? ठीक है, सर। 2 रुपए लगेगा। और इसमें जितने भी सर्विसेज हम सीखेंगे उनको ऑफ भी करना होता है, वो सब मैं कल बताऊंगा अकाउंट कैसे क्रिएट होगा। हाँ, विदाउट इसके ये अकाउंट आप क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है? एटलीस्ट वो क्रेडिट कार्ड यूज करो या वो डेबिट कार्ड जिसमें 2-3 रुपए हो, क्योंकि बस वन टाइम हमें चाहिए। बताइए कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, आज एक्चुअली थोड़ी एक अर्जेंट क्लास आ गई है 3:30 पे। कल हम 3 बजे कनेक्ट करेंगे और कल हम अकाउंट क्रिएट करेंगे और बाकी कुछ सर्विसेज पे काम करेंगे। एंड आई बिलीव कि थोड़ा बहुत कुछ तो समझ में आया होगा। यस या नो? यस सर। यस। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें सर। गाइस? हाँ नो बोलिए, सर, पूछ ये लो।
ये कितने दिन में हो जाएगा टॉपिक अप्रॉक्स? हमारे 4 से 5 घंटे की हमारी क्लास चलेगी। हो सकता है जब करने बैठे तो उसमें एरर आ जाए तो उससे बढ़ जाए। ठीक है, 4-5 से ज्यादा क्लास जाएगा नहीं हमारा। ठीक है, ठीक है। सैटरडे संडे भी होगी क्या क्लास? वो टाइमिंग में देख लूंगा, बिकॉज अभी मेरा अवेलेबिलिटी बहुत कम है। मैं टाइमिंग अपने अकॉर्डिंग ही बता पाऊंगा। ठीक है। ओके सर, इन्फॉर्म क्लास कर कोई डाउट तो दीजिएगा नहीं? आप। हाँ, मैं टाइम पे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है। ओके सर। कैंडिडेट्स यहाँ तक क्लियर है? हार्दिक, थोड़ा सा कुछ समझ में आया आज? यस सर। ठीक है। ओके, प्रियांशु क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, अंशिका आपको क्लियर है? यस ठीक। सर। ओके, रिकॉर्डिंग करते हैं स्टॉप।